हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें 4.4 स्टार्ट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ उसके पॉइंट्स जानने होंगे, क्योंकि उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें पहले से पता होगा, तभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर गिवन है, आपकी ये हेडिंग मैंने लिखा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। यानी कि जो हमें रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकल के आते हैं और जो उसका कोफिशिएंट होता है, गुणांक, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको पहले जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हमें पता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम पहले से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जनरल फॉर्म में होती है। इसमें आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है। तो रूट्स हम पहले से जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें रूट्स गिवन है वो हैं, मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। अब ये माइनस का बी अपान ए क्या होगा, माइनस का बी अपान ए यानी कि ये जो है एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान, अब ए क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया। इसको हम कह सकते हैं कि मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट्स। अगर हमें निकालना हो, ये फार्मूला आपका तैयार हुआ है। और नेक्स्ट अगर आपको निकालना हो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही निकालना है। हालांकि मैंने उससे पहले आपको क्यूबिक इक्वेशन में और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स निकाल के बताया है। उसमें कई सारे फार्मूले हैं, उनको आपको लर्न करना है। तो पिछले वाले वीडियोज आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएँ। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो सी अपान ए होता है। अब सी क्या है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आपका कांस्टेंट टर्म है अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपका पहला हो गया जब आपको इस तरह से कोई भी इक्वेशंस गिवन होगी और उसके रूट्स में हमें सम निकालना है या प्रोडक्ट निकालना है। अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, तो अगर कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए तो उसके लिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख सकते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जिनके अल्फा और बीटा रूट्स गिवन हैं, और अल्फा और बीटा रूट्स अगर गिवन है तो आप यहाँ से सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो डायरेक्टली, फार्मूला आपको पता है, और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। और उनका पर फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड क्वेश्चन में गिवन होगा सम
ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा है। तब हमें इक्वेशन अगर निकालना है तो इक्वेशन आपकी क्या निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया है उसे लिखना है, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी दोस्तों। तो यही आपका फार्मूला है, इसको आपको लर्न रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड आउट करने के लिए कहता है क्वेश्चन में तब, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है कि आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। लेकिन ये तो आपका बेसिक हो गया, उससे ये जो एक्सरसाइज रिलेटेड है ये है आपका विविक्त कर से डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी आपकी 3 कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं, उनको पहले आपको जानना होगा 3 कंडीशंस कौन सी होती हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, यानी कि 0 से ये छोटी वैल्यू है, तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, नो रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि वास्तविक आपके मूल नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी, यानी कि ये काल्पनिक रूट्स होंगे। और नंबर यहाँ पर पहली कंडीशन हो गई, अगर ये आपको निकालना है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट इसी को बोलते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैं डिस्क्रिमिनेंट ये होता है आपका, और इसी को हिंदी में कह सकते हैं विविक्त कर। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, काल्पनिक होंगे। नंबर 2, आपको यहाँ पर अगर गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये गिवन है आपका निकल के आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर, यानी कि 0 अगर निकल के आता है तो आपके रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। कैसा है आपका कंडीशन, ग्रेटर। अब इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं बनेगी, लेस देन 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है तब आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स तो आपके रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। तो ये कंडीशंस आपको हमेशा लर्न रखना है। मेन जो एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड है वो इसी से रिलेटेड है। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि रियल रूट्स निकालना है या के की वैल्यू निकालना है, कुछ भी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.4 का। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 है जो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के रियल रूट्स होंगे, अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें के की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई होगी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और ये जो आपको दिया हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, इसको हमें कंपेयर करना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू यहाँ पर 1 है और b इक्वल टू माइनस का 4 है और c इक्वल टू k है।
तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपने ए बी सी निकाला है, इसको आपको इस इक्वेशन में रखना है। ये आपकी इक्वेशन, हम इसको पहले फार्मूला मान लेते हैं, ये इस इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसमें आप रख देते हो। तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 4 के लेस देन 0। अब इससे आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, के लेस देन 4, यही आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हो कि जब के लेस देन क्या है 4 से आपका छोटा है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और इसमें कह रहा है इफ़ पी क्यू आर रियल एंड पी इज नॉट इक्वल टू क्यू देन सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5p प्लस क्यू एक्स माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। यानी कि ये हमें प्रूफ करके लाना है कि रूट्स आपके रियल हैं और अनइक्वल हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये आपकी कंडीशन गिवन है रियल एंड अनइक्वल। इसके लिए मैंने आपको बताया था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तब आपके रूट्स कैसे होंगे, आर रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। अब देखिए p माइनस क्यू इक्वेशन आपकी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसको हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू आपका आएगा p माइनस क्यू और b इक्वल टू आपका आएगा 5p प्लस क्यू और c इक्वल टू आपका आएगा माइनस का 2p माइनस क्यू। अब हमें इस कंडीशन में रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसमें रखिए 5p प्लस क्यू और इसका क्या है स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए p माइनस क्यू, a की वैल्यू है, और जो आपकी c की वैल्यू है आपकी गिवन है यहाँ पर ac है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस और ब्रैकेट में p माइनस क्यू, ये आपका दिया है, और ग्रेटर देन 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मैंने बताया था एल्जेब्रिक इक्वेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर यही फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये आपका आएगा माइनस। अब ये देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर यहाँ पर स्टेप ये आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq और लेस देन 0। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 50pq प्लस इसी तरह से 8p स्क्वायर, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करना है, और 8q स्क्वायर माइनस 16pq ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये 25p स्क्वायर है और यहाँ पर ये 8p स्क्वायर है, तो ये 25 दोस्तों 33p स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए 25q स्क्वायर है और ये आपका 8q स्क्वायर है, तो ये भी आपका हो जाएगा 33q स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करिए, ये आपका 50 है और यहाँ पर 16pq है,
तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 34 PQ ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये सभी वैल्यूज जो आपकी आ रही हैं, ये आपकी कंडीशन क्या निकल के आई है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 33p² प्लस 33qv² प्लस 34pq ग्रेटर देन 0। तो आप चेक करो कि ये जो आपका आया है, ये जो वैल्यू आई है ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी और ये सभी वैल्यूज जो है पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये जो वैल्यू निकल के आएगी 0 से हमेशा बड़ी होगी, ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको कंडीशन भी बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 है तब आपका कैसा रूट्स होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर रूट्स रियल एंड अनइक्वल, यही हमें यहाँ पर शो करना था। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो चुका है और यही इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। यहाँ पर देखिए कंडीशन ऑलरेडी से गिवन होगी। अगर किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में तो आपको कंडीशन मेंशन करके देगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि नो रियल रूट्स। मैंने इसके लिए आपको बताया था d = b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0। तब आपकी कंडीशन कैसी होगी, हैज नो रियल रूट्स होंगे। अब इसको हमें कंपेयर करना है इक्वेशन को, x² + 5kx + 16 = 0, x² + 5kx + 16 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर लिख देंगे कंपेयर, a = 1 है और b = 5k और c = आपका 16 है। यहाँ पर रखना है वैल्यू b² - 4ac लेस देन 0 में। तो b² यानी कि 5k का होल स्क्वायर -4 × 1 × c लेस देन 0, c की वैल्यू है आपकी 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 25k² आएगा और ये आपका 64 आएगा लेस देन 0। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं k² लेस देन 64/25, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, रूट्स लेना पड़ेगा। तो इसका हम रूट्स लेंगे 64/25। तो k लेस देन, इसका मतलब ये आएगा 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा, प्लस माइनस यानी कि इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 8/5 लेस देन k, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 8/5 प्लस का। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। अब आप देख लो पर चेक करो कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही कैसी है, ये लेस देन k की वैल्यू कैसी है, लेस देन है 8/5 से और -8/5 से भी बड़ी है। तो इसके बीच में आएगी, यानी कि आप लिख सकते हो हैज नो रियल रूट्स। आंसर आपका ये आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। इसमें भी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इक्वेशन आपकी दी है 4 - k × x² प्लस 2k + 4 × x और प्लस 8k + 1 = 0। ये जो परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए कैसे करना है। जब कोई भी रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होता है तब आपको d = b² - 4ac = 0 आपको लगाना है। इसमें क्या होता है कि रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। जब आपको कंडीशन दी है परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नोट करना है,
कैसे होंगे यहाँ पर, रूट्स रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपकी गिवन है 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 एक्स प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a इक्वल टू 4 माइनस के, b इक्वल टू 2k प्लस 4 और c इक्वल टू 8k प्लस 1। अब हमें कंडीशन में रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 2k प्लस 4, यानी b की वैल्यू है आपकी 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 माइनस के, और दूसरे ब्रैकेट में आपका c है 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4k स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 2ab यानी कि 4 2 8 2 कितना हो जाएगा 16k। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का यहाँ पर है और 4 के इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 4 4 16 माइनस 4k, 16 माइनस 4k और ब्रैकेट में आपका 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है केवल, तो यहाँ पर 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, तो 16 का हम एड में करेंगे कितना हो जाएगा 128 के आ जाएगा यहाँ पर, और 16 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 32k स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 4k इक्वल टू 0। अब इसको और अगेन सॉल्व करना है। देखिए 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर लगाते हैं और 128 है और माइनस का यहाँ पर 4k है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 32k स्क्वायर और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का वैल्यू आएगा 124k प्लस का 16 और इक्वल टू 0। अब इसमें ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस माइनस प्लस यानी कि 32k स्क्वायर माइनस का 124k माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा सॉरी माइनस 124 माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 4k है और यहाँ पर 32k है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 36k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 36k स्क्वायर। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है 16k है और ये आपका माइनस का 124 है। यहाँ पर ये 16k है और ये माइनस का 124k है, तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर बचेगी माइनस का 108k और ये आपका 16 प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, k इसमें कॉमन आ रहा है 36k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 36k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आपकी एक वैल्यू 0 आ गई है और दूसरी वैल्यू k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3, दूसरी वैल्यू आपकी 3 आ गई है। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन था, बट आपको क्या करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करते जाना है, बिकॉज तभी आपके आंसर्स निकल पाएंगे। और यहाँ पर k की वैल्यू 2 आई है, एक 0 आया है और एक 3 आया है।
तो ये इसका राइट आंसर है। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और जो भी आपके डाउट हो वो क्लियर कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करते रहें और फैलाते रहें, ताकि लोगों तक पहुंच पाए, किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट क्लियर हो पाए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।